जैसे ही शीतला चीर सर पे पड़ा था, अग्नि जैसे ही प्रकट हुई, एकदम वो शीतला चीर उड़ करके प्रहलाद के सर पे आ गया। सिंह का वहीं पर जल करके राख हो गई, होली हो गई। आज देवताओं ने देखा कि राक्षसी जल के भस्म हो गई, तो रंग और गुलाल की वर्षा करने लगे, और राक्षसों ने देखा कीचड़ मिट्टी फेंकने लगे। उसी दिन से हमारे भारत देश में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। फागुन के महीना में ये चल रहा है ना, होली आने ही वाली है कुछ समय बाद। तो भारत राक्षसों ने जब देखा गांव की कीचड़ जो है नालियों में फेंकने लगे उठा उठा के, देखा होगा होली वाले दिन जो देवताओं की लाइन के लोग होते हैं वो रंग से गुलाल से होली खेलते हैं, और जो राक्षसों की लाइन के होते हैं वो कीचड़ गोबर मिट्टी गांव की नालियों में ना छोड़ सब फेंक फेंक दर के बाद, है ना। उसी दिन से हमारे भारत देश में हिंदू धर्म में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रहलाद वहां से भी बच के आ गए, पिताजी के पास आए, बोले पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप ने देखा, सोचने लगा अरे दुष्ट तू अभी मरा नहीं, अब तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जल्लादों को बुलाया, जल्लादों को बुलाया भैया। प्रहलाद से जवाब दिया जल्लादों से कि जाओ इसको ले जाओ समुद्र में फेंक करके आओ। प्रहलाद को आज जल्लाद लेकर के चले, कैसे कि बेटा को समुद्र में डाल दिया और प्रभु ने प्रबंध कर डाला है, जाको राघव रखवाला है, वह ऊपर मुसीबत पर मुसीबत आती जा रही है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को समुद्र में फेंकवाता है, काल कोठरी में बंद करवाता है, नांगों के बीच में छुड़वाता है, बड़े उपाय करता है प्रहलाद को मरवाने के लिए। और जिसका भगवान रक्षक है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता भैया, ऐसा ही। अरे विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपदा, विपत्ति में बेल कन्हा जा, एक घर को भैया बात नहीं पूछे, रिश्तेदार पीठी दे जा। शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ो पिछा, अरे देखे मूड मढ़ी में घुसिए बेहरी बन गए नरसेना, और जो नए होते बेसावरिया तो बंश दिगंबर क्या। अरे विपदा पड़ी गई हरिश्चंद्र पे, पनिया भरो मेहतर घर जा। विपदा पड़ी गई नरसी भगत पे, अरे गाड़ी अड़ी थी
हर जगह से प्रहलाद बच करके आ जाते कि जाको राखे साइया मार सके ना कोए, बालन बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। संसार बैरी बन जाए, जिसका प्रभु रखवाला है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर जगह से प्रहलाद बच के आ जाते हैं अपने पिता के पास में। प्रहलाद पूरी तरीका से भगवान के रंग में रंग चुके, और भगवान के नाम का रंग जिसके ऊपर एक बार चढ़ जाए महाराज, फिर वो उतरने वाला नहीं, फिर उससे दुनिया का रंग फीका लगने लगता है। प्रभु के रंग में जो रंग जाता है दुनिया का रंग अच्छा नहीं लगता। प्रहलाद रंग चुके हैं भगवान के रंग में, है ना। जैसे यहाँ हमारे कल्लूपुरवा मंदारपुर के लोग भगवान की भक्ति में रंग चुके है ना। कथा पर कथा करवाए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। बड़ा प्यारा रंग है भगवान के नाम का। प्रहलाद को कुछ अच्छा नहीं लग रहा भगवान के सिवा, प्रभु की रटन लगाए हर समय। और कैसे, अरे राम रटना घनश्याम रटना, घनश्याम रटना, बाप बेटा को लाग रही राम रटना। ताली बजा के सब लोग बोलो। अरे जब बेटा को जहर पिलायो, जब लाला को जहर पिलायो, अरे तब अमृत को रूप धरोरी अपना, बाछैया को लाग रही राम रटना। राम रटना घनश्याम रटना, बाप बेटा को लाग रही राम रटना। अरे जब बेटा को कुआं में डारो, जब बेटा को कुआं में डारो, अरे तब रस्सी को रूप धरोरी अपना, बाछैया को लाग रही राम रटना। जब बेटा समुद्र में फेंको, जब लाला समुद्र में फेंको, अरे तब पलना को रूप धरोरी अपना, बाप बेटा को लाग रही राम रटना। अरे राम रटना घनश्याम रटना,
प्रभु के रंग में रंग गए प्रहलाद। हर जगह पे आके भगवान ने उनकी रक्षा की। अंत में श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, जब प्रहलाद हर जगह से बच के आ गए, हिरण्यकश्यप ने देखा दुष्ट तू अभी तक मरा नहीं है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मंत्री को बुलाया और कहा हमारे दरबार में जो लोहे का खम्मा है इसे इतना गर्म करवाओ जो खम्मा गर्म होते होते लाल हो जाए। खम्मे को गर्म करवाया, प्रहलाद को बुलाया और कहा कि अब मैं तुझे देखूंगा तेरा राम कहाँ है, किस जगह है। इस खम्मे की जेट भर ले, चल अब तुझे जान से मारूंगा। प्रहलाद ने खम्मा देखा, घबरा गए, हे प्रभु इतना गर्म खम्मा अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो मैं मर जाऊंगा, जल के भस्म हो जाऊंगा। भगवान ने देखा मेरा भक्त परीक्षा में फेल हो रहा है। उसी समय मेरे प्रभु चींटियों के रूप बना के खम्मे के ऊपर रेंगने लगे। खम्मे को ऊपर रंगे जैसे ही भगवान के भक्त प्रहलाद ने देखा, प्रहलाद मन में विचार करने लगे कि भला चींटियां तो बहुत छोटी, मैं बहुत बड़ा हूं, जब चींटियां नहीं मर रही तो मेरा क्या बिगड़ेगा। प्रहलाद ने एकदम से दौड़ के खम्मे की जेट भर ली। खम्मे की जेट भर के प्रहलाद खड़े हो गए। अब हिरण्यकश्यप देख रहा है कहीं ऐसा तो ना हो मंत्री ने खम्मा रंग से लाल कर दिया हो। बड़े आराम से पकड़ के खड़ा। प्रहलाद बोले हैं पिताजी, अगर तुम्हें कोई शंका लग रही हो कि खम्मा ठंडा है तो आके खम्मा को पकड़ के देख सकते हो, आप भी आजमा सकते हो कि खम्मा ठंडा या गर्म है। तन बदन में आगी लग गई। हिरण्यकश्यप सोचने लगा अब ये दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा, और जवाब दिया है अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। म्यान से तलवार खींची हिरण्यकश्यप ने। प्रहलाद बोले पिताजी रुक जाओ, रुक जाओ, तुम मेरे राम की बात कह रहे हो तो मेरा परमात्मा मेरा प्रभु हर जगह विराजमान है। कि बोले प्रहलाद राम मेरा इस व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खम्मे और तलवार में कोई अब ऐसी जगह नहीं जहां पर विष्णु का वास न हो। हम तो ये कसम से कह रहे हैं जहां भक्त बुलाएं वहां आत न हो। और ये बिटिया पायल की तरफ से 21 रुपए आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब दिया प्रहलाद, मेरे प्रभु का हर जगह प्रवास है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, खम्मे के अंदर, तलवार के अंदर, आकाश में, पृथ्वी में, कड़ कड़ में विराजमान है मेरा भगवान। बताओ पिताजी आप क्या चाहते हो। हिरण्यकश्यप ने एकदम से तलवार खींची और खींच करके प्रहलाद में मारने को जब तैयार हुआ तो वो तलवार जाके प्रहलाद में न लग के खम्मे में लगी। खम्मा एकदम से फट गया। भगवान एकदम नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। अरे खम्मा भारी नरसिंह रूप में दर्शन दे दियो। देखी प्रभु वो रूप दुष्ट को
शरीर नर का है, आधा शरीर पशु का। हिरण्यकश्यप को आके घुटनों पे रख लिया और प्रभु ने कहा तुमने हमारे भक्त को इतना परेशान किया जो हमें भी आना पड़ा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे, जान से खत्म करेंगे। हिरण्यकश्यप बोला क्या पागल हो? अरे मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मैंने तो वरदान पहले से ही प्राप्त किए। प्रभु बोले कौन से वरदान? जवाब दिया मैंने वरदान मांगे, ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले ऊपर या नीचे? बोले ना ऊपर ना नीचे, बीच आपके घुटनों पे रखा हो, फिर क्यों नहीं मरोगे? कहा मैंने वरदान मांगा, ना बाहर ना भीतर मरूं। कहा बाहर हो या भीतर? कहा ना बाहर ना भीतर, बीच देहरी पे फंसा हूं, फिर क्यों नहीं मरोगे? कहा मैंने वरदान मांगा है, न सुबह को मरूं ना शाम को। भगवान बोले जवाब दिया मैंने वरदान मांगा है, न दिन में मरूं न रात में। प्रभु बोले दिन है रात? बोले न दिन है न रात है, संध्या का समय, फिर क्यों नहीं मरोगे? कहा मैंने वरदान मांगा है, न नर से मरूं न पशु से। प्रभु ने कहा मैं नर या पशु? तो कहा न नर हो न पशु, आधा शरीर नर का आधा पशु का है, फिर क्यों नहीं मरोगे? कहा मैंने वरदान मांगा है कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। प्रभु बोले मेरे हाथ में अस्त्र या शस्त्र? कहा ना अस्त्र है ना शस्त्र है, बड़े बड़े नाखून हैं, फिर क्यों नहीं मरोगे? कहा मैंने वरदान मांगा है, साल में 12 महीना होते हैं, इन 12 महीनाओं में भी नहीं मरोगे। प्रभु ने कहा हमें मालूम कि ये बात आप जरूर कहोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए लौंद का महीना छांट करके रखा। एकदम भगवान ने बड़े बड़े नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप के पेट में भोंक दिए और बड़े बड़े नाखूनों के द्वारा भगवान नरसिंह ने आके भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और आकर के अपने 5 साल के भक्त प्रहलाद को बचाया। हिरण्यकश्यप का भगवान ने घमंड दूर किया। मेरे भैया इस तरीका से अपने भक्त को बचाया प्रभु ने और हिरण्यकश्यप का उद्धार भी किया। तो ध्यान रखना, भगवान न भोजन खाते न पानी पीते मेरे भैया, भगवान अहंकार खाते, इसलिए तो कहते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में लोग अहंकार में पड़े, थोड़ा सा पैसा, अच्छा मकान, अच्छी खेती बाड़ी हो, लोगों को अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, और घमंड जिसे हो जाता है मानो बर्बादी के रास्ते पर शुरू हो जाता है चलना। आइए इस 2 लाइन का भजन, उसके बाद आरती, फिर पश्चात कि भैया मेरे सुनियो वचन हमारे और जाने गर्व करे सोई आरे। भैया मेरे ताली बजाइए के दादा मेरे सुनियो वचन हमारे, जाने गर्व करे सोई आरे। भैया मेरे अरे गर्व करो हिरना कुशवारी, अत्याचारी, अरे बेउधरी घुटुअन पे हारे, जाने गर्व करे सोई आरे। भैया मेरे भैया मेरे गर्व न करियो हारे, जाने गर्व करे सोई आरे। भैया मेरे हिरण्यकश्यप ने गर्भ किया, भगवान ने गर्भ गुमान आके तोड़ दिया, घुटुओं पे रख करके बुरी तरीका से फाड़ा, नाखूनों से मार दिया। गर्व करो बाद सकंदर ने, लंका भूखी रही थी बंदर ने, अरे बेऊ रामचंद्र ने मारे,
तो कल दिन में सत्यवादी दानवीर राजा हरिश्चंद्र की कथा श्रवण कराई जाए और कल रात्रि में भगवान राम का विवाह किस तरीका से सीता के साथ हुआ, किस तरीका से राम का जन्म अयोध्या में हुआ, तो ये कथा सुनाई जाएगी और राम सीता लक्ष्मण की झांकी सुंदर सी दिखाई जाएगी। माताएं बहनें भाई बंधु कन्यादान के लिए अपने अपने घर से और 50 रुपए रमेश भैया इसी गांव के रहने वाले और 50 रुपए हिमांशु भैया कल्लू प्रवास से दान कर रहे हैं और 51 रुपए सोनू कल्लू प्रवास से आ रहे हैं दान में और 51 रुपए विश्वनाथ इसी गांव के निवासी 51 रुपए कथा में दान कर रहे हैं। ऐसे भक्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले। और 51 रुपए अनामिका कल्लू प्रवास से कथा में दान कर रहे हैं और 21 रुपए अनमोल राज कल्लू प्रवास से कथा में दान कर रहे हैं। 21 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले, प्रभु से आशा विलासा है। तो कल है भगवान राम की शादी।